नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। इष्ट दिल्ली के निर्माण बिहार इलाके में चोरों ने बीती रात सनातन मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा करीब 6.5 किलो चांदी का पत्रा ही चोरी कर लिया, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर चोरी करने से पहले शिवलिंग के सामने चरण स्पर्श करता हुआ नजर आया, जबकि दूसरे चोर ने सीसीटीवी का मुंह मोड़ दिया। फिलहाल पुलिस को शिकायत कर दी गई है। क्राइम और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। खबर लिखे जाने तक प्रीत विहार पुलिस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। मामले की छानबीन जारी है। मंदिर के पुजारी दिनेश शास्त्री ने सानिध्य टाइम्स से बताया कि वो निर्माण विहार स्थित सनातन धर्म मंदिर में पुजारी है। मंदिर परिसर में ही रहते हैं। वो रात मंदिर के मुख्य गेट और अंदर जहां शिवलिंग है वहां ताला लगाकर सोए हैं। आज सुबह जब वो उठे तो पाए कि शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्रा गायब है। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि दो लोग रात में मंदिर के मुख्य गेट और अंदर के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। वही शिवलिंग पर चढ़ा पत्रा चोरी करके ले गए। उन्होंने फौरन मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और पुजारी से उनका बयान लिया, जिस पर केस दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि चोरी की फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों आरोपी चप्पल पहनकर ही मंदिर में घुस गए। शिवलिंग पर चढ़ाकर चादर ढकी हुई थी। उसी दौरान एक आरोपी आस्था दिखाते हुए चोरी करने से पहले शिवलिंग के पास जमीन हाथ लगा करके उसे अपने माथे पर लगाकर चरण स्पर्श करता दिखा, जबकि दूसरा आरोपी इस दौरान वहां लगे कैमरे का मुंह मोड़ने में लगा था। कैमरे मुड़ने के बाद वो वहां क्या हुआ ये दिखाना बंद हो गया। इसके बाद सुबह ही चोरी का पता चला। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक दनिया ने बताया कि इस मामले को लेकर के प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है और प्रीत विहार में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की जा रही है। उधर घटना के सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में रोष है और वे जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर मनोज राठी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो स्पेन में रह करके नंदू गैंग को ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली एनसीआर के लोगों को घने कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले बाजारों में आतंकियों के पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। पुलिस ने मुख्य रूप से बब्बर खालसा, जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा जैसे संगठनों के संदिग्धों के पोस्टर जारी किए हैं। गीता कॉलोनी इलाके में शराब के नशे में हुए झगड़े ने एक युवक की जान ले ली। मृतक मटका बनाने का काम करता था, साथ ही रिक्शा भी चलाता था। केराला से सांसद इकरा हसन ने संसद में अपने कामकाज से ऐसी मिसाल पेश की कि जो न सिर्फ उनके क्षेत्र बल्कि देश भर के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में विशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े एक मकान में बिना प्रशासनिक अनुमति के नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने दिल्ली एनसीआर में जाम और प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए एमसीडी को हाईवे पर बनी अपनी टोल प्लाजा हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आया है, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का इनकार किया है। हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि 23 जनवरी यानी शुक्रवार को बसंत पंचमी है, लिहाजा मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने वाले हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने नितिन नबीन द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने को लेकर के कहा कि देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नितिन नबीन के हाथों से आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले राज्य में मंदिर मस्जिद की राजनीति तेज हो गई है। बंगाल के नदिया जिलों में अयोध्या की तर्ज पर बंगाली राम
थीम वाला एक भव्य राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से राज्य में अधिक धार्मिक सांस्कृतिक परियोजनाओं की नींव रखने के लिए लगभग 1 महीने बाद हुआ है। ये घटना पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति की नींव रखने के कुछ दिनों बाद हुई। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित मंदिर न केवल एक धार्मिक ढांचा होगा, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, खासकर 15वीं सदी के संस्कृत रामायण का बंगाली अनुवाद श्रीराम पांचाली लिखने वाले कवि कृतिबास ओझा की परंपरा को समर्पित एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होगा। इसे आज भी हर बंगाली घर में श्रद्धा से पढ़ा जाता है। बंगाली राम की अवधारणा को केंद्र में रखकर शांतिपूर्ण एक भव्य राम मंदिर और विरासत केंद्र बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। श्री कृतिबास राम मंदिर ट्रस्ट एक पंजीकृत धार्मिक और धर्मोक्त संगठन है जो कि मंदिर के निर्माण का काम कर रहा है। रविवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन मापने के लिए अंतिम सर्वे किया। इससे एक प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत हुई। अधिकारियों ने बताया कि ट्रस्ट 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मंदिर 12 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। इसे स्थानीय लीटन भट्टाचार्य और पूजा बनर्जी ने दान किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक मंदिर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपुर भक्ति आंदोलन की भूमि है। कृतिबास ओझा ने राम को बंगाल के भावनात्मक परिदृश्य से जोड़ा। उन्होंने जिस राम की कल्पना की थी वो बंगाली संस्कृति के बहुत करीब थे, इसीलिए उन्हें हरा नाम भी कहा जाता है। 2017 के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि मंदिर का निर्माण कोई चुनावी प्रोजेक्ट नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर 2 से 3 साल में बन जाएगा, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में मदद के लिए सरकार समेत सभी का स्वागत करेंगे। हम सभी का योगदान और सुझाव का स्वागत करते हैं। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भट्टाचार्य पर हमला करते हुए उन्हें गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि अरिंदम भट्टाचार्य सही आदमी नहीं है, वो हमारी पार्टी में थे। राम मंदिर बनाने का उनका नया प्रोजेक्ट पैसे लूटने की एक और कोशिश हो सकती है। बीजेपी कभी भी कृतिबास ओझा के बंगाली राम को स्वीकार नहीं कर सकती। अगली खबर लता ईवी फिल्म से है। लता ईवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो लता ईवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। lataevfilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर कर इसमें काम करने का सुनहरा मौका पा सकते हैं और जो नया वीडियो एल्बम रिलीज हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिल के धागे उलझे सारे तेरी यादों के बारे बारे, रातों में ख्वाबों का मेला, चांद भी कहे क्या खेल है खेला। ऐसी तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरों को देश तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।